राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति और मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा और महोदय की गरिमामय सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्मरण कर रहे हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का, साथ ही जनजातीय नायकों का भी हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे धर्मगुरु आज इस अवसर पर उपस्थित हैं और आज हमारे मंच को समृद्ध कर रखे हमारे धर्मगुरु। आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारे धर्मगुरुओं को सम्मानित करें। हमारे धर्मगुरु श्री थान सिंह धुर्वे जी का सम्मान किया जा रहा है। हमारी परंपरा के अनुसार अनुपम दृश्य के साक्षी हम सभी बन रखे हैं। तालियां लगातार बजती रहे। हम अपने संस्कृति के संवर्धन की ओर अग्रसर हैं और अपने जनजातीय धर्मगुरुओं का हम सम्मान कर रखे हैं, स्वागत कर रखे हैं। श्री कपूर चंद वरकड़े जी बालाघाट से, श्री दान सिंह जी डिंडोरी से, श्री सुख सेन बेगा जी जबलपुर से, श्री सत्यधारी कोल जी, श्री श्रवण परते जी, श्री तिहारू भारतीय जी, बहादुर सिंह जी, राम गोपाल उइके जी, श्री राजेंद्र कुमार मस्कोले जी, विनेश कुमार इंसावी जी और हमारे सभी धर्मगुरुओं का अभिनंदन। बहुत आदर और श्रद्धा के भाव हम सभी के मन में है जब हमारे जनजातीय भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं और हमारे सभी धर्मगुरु, जनजातीय धर्मगुरु यहाँ मंच पर वीरन माला से आपका स्वागत करते हुए निश्चित ही हमें अभिभूत हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे पूरे प्रदेश भर के जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए वो सभी आतुर हैं और हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से रैंप के माध्यम से हमारे सभी भाई बहनों से मिलें और अपनी परंपरा के अनुसार हमारे सभी धर्मगुरु भी माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपनी परंपरा अनुसार अभिनंदन और स्वागत करते हुए निश्चित ही अविस्मरणीय पल हम सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी प्रदेशवासियों से मिलने के लिए रैंप की ओर अग्रसर हैं और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिनंदन करते हैं पुष्प वर्षा के माध्यम से, उसी परंपरा, उसी परिपाटी का अनुसरण कर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय आप सभी की ओर रुख करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए, बहुत सुंदर दृश्य पारंपरिक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय राज्यपाल महोदय का हमारे सभी धर्मगुरुओं की ओर से अभिनंदन किया गया और अब माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा कर हमारे सभी प्रदेशवासियों का अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए सुंदर दृश्य। और आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए, साथ ही आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आग्रह करते हैं हम माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन रकुंत सेन्द्रु कलाक्षितो मतर्यतोम सियातनो सेवा सेवा।
दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे ओम अभोर सर्वे सेवांगे भोले शंभु चित्रकाल शंभु रद्द शक्तिता निभेद आदिवासी समुदाय के द्वारा पूरे भारत में अलग अलग वृक्ष, पशु और पक्षियों की संरक्षण का कार्य जो किया जाता है, विनाश का सेवा गणनायिता नोता सागर माँ वायु बंधु शासका माँ विद्या धरदाता सत्य सुंदर देव देवा साचिदान सेवा। हमारे जनजातीय भाई बहन अपने पूजा और तीज त्योहारों में इन वृक्षों की पूजा कर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। और आज माननीय राज्यपाल महोदय जी एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इन वृक्षों की पूजा की गई, दीप प्रज्वलन किया गया। क्या जार बेजार लहंगार मासे आकाश पाताल पोखरा से मगार मजानार मारा वो काय मो चढ़ मुझ जाय लमोटिया मोहटिया हटिया माटिया माटिया सुटिया दिटिया एम्मा गो रेव रेमन्यासी जंती इरवासी काते सजोर पैन मंत्रे अन्न खूंड धन खूंड तोड़ी धनठा धनठा मोलाए मोड़ा ए रखड़े सरपा सका तारा मारा मूसी अहदा मटबाल जुगा लूला नुसी इमानले शर्मा बजन विषय बात लगा भूमिकाओं के द्वारा नीरू वीरू हमारे अतिथियों का भी अभिनंदन किया गया, तिलक लगाया गया, हल्दी चावल का टीका लगाया गया। हमारे आदिवासी समुदाय के हमारे जो जनजाति भाई बहन हैं उनके द्वारा पवित्र वृक्षों की पूजा कर किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ किया जाता है। और इस तरह से माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा साजा के वृक्ष को पूजा गया, तेंदू के वृक्ष की पूजा की गई और साल के वृक्ष की पूजा की गई। और अब माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मंच की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय। जनजातीय गौरव दिवस के इस अवसर पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय निश्चित ही हमारे इस कार्यक्रम को और अधिक ऐतिहासिक और अधिक गरिमामय बना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय राज्यपाल महोदय के अभिनंदन में, तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन में और हमारे समृद्ध मंच के अभिनंदन और स्वागत में। आग्रह आप सभी से, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए आप सभी से आग्रह, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज अपनी आदि संस्कृति, पूर्वजों की परंपराओं और वीर नायकों के संघर्ष और त्याग को स्मरण करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के इस अवसर पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब हम अतिथि सत्कार के उपक्रम का निर्वहन करने के लिए आग्रह करते हैं
मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी के अभिनंदन और स्वागत के लिए हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। स्वागत के भाव हम सभी के मन में है और हमारी इन बहनों के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सभी की तालियां भी सहभागी बने स्वागत के सुप्रम में। और अब हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। गोंडी पेंटिंग भेंट कर माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं श्री जगदीश देवड़ा जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करें। इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं डॉक्टर कुंवर विजय शाह माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ भेंट कर। तालियां लगातार बजती रहे, आपकी तालियां भी स्वागत के इस क्रम को बेहद गरिमामय बना रही हैं। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत माननीय मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के द्वारा और हम सभी के द्वारा भी अपनी भरपूर तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं श्री राकेश सिंह माननीय मंत्री महोदय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आग्रह डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री दुर्गा दास उइके माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार के अभिनंदन के लिए हम आग्रह करते हैं श्री संतोष बरकड़े जी माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक जी से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत बुके और पेंटिंग भेंट कर करें। और स्वागत के इस क्रम में अब हम आप सभी की ओर से अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं श्री हेमंत खंडेलवाल जी का। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी से हमारा आग्रह श्री खंडेलवाल जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्री जगदीश देवड़ा जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए हम आग्रह करते हैं श्री आशीष दुबे माननीय सांसद। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आगे की ओर बढ़ते हुए अब क्रम है जब हम जनजातीय गौरव दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच जो प्रतिभाशाली जनजातीय भाई बहन हैं उनका सम्मान कर रखे गए, आदर कर रखे गए। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय से, साथ ही हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे इन प्रतिभाशाली जनजातीय वर्ग के भाई बहनों का सम्मान करें। इस क्रम में सर्वप्रथम हम आमंत्रित कर रहे हैं सुश्री क्रांति गौड़। आमंत्रित है सुश्री क्रांति गौड़ जिन्होंने अभी परचम लहराया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। विश्व कप विजेता बनाने में अपनी बहती भूमिका आपने निभाई। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी क्रांति का अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाइयां क्रांति, आप इसी तरह मध्य प्रदेश का मान बढ़ाती रहें। और इसी क्रम में अब हम आमंत्रित कर रहे हैं पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी को। वेगा लोकगीतों और लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए आप जाने जाते हैं और बैगा जनजाति के परंपरागत लोक नृत्य के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अब सम्मानित करेंगे पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी को। जोरदार तालियां हम सभी की बजती रहें। निश्चित ही आप सभी की तालियां इस अवसर को और अधिक विशेष बना रही है। पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी को सम्मानित करते हुए निश्चित ही ये मंच भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है और
माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में श्रीमती फूलझारिया बाई सादर आमंत्रित हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रमों में मोटे अनाज के बीजों के संग्रहण और उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती फुलझारिया बाई सॉल श्रीफल भेजकर आपका अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। आप सभी भी तालियों के द्वारा सहभागी बने सम्मान के शुभ क्रम में। इसी क्रम में श्रीमती उजियारो बाई सादर आमंत्रित हैं। उजियारो बाई को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित 8वें भारत जल सप्ताह के आयोजन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के समक्ष गांवों में किए जा रहे जल संरक्षण के और बचाव के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये सम्मान दिया जा रहा है। इसी क्रम में श्री आशाराम पालवी, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा विदेश भेजा गया है अध्ययन के लिए, हमारे भाई विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपको विदेश में शिक्षण के लिए भेजा गया है। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से। रवि मेडा सादर आमंत्रित हैं और आपको भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपके शिक्षा कार्य के लिए आपको विदेश भेजा गया है और हम सभी के लिए बेहद गौरव की बात है। आप पीएचडी कर रहे हैं मलेशिया में। तालियां हम सभी की ओर से जोरदार होना चाहिए देवियों सज्जनों। और इसी क्रम में रागिनी मार्को, तीरंदाजी के क्षेत्र में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, उच्च प्रदर्शन के लिए विक्रम अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। और आज वो पल है जब माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। और इसी क्रम में सृष्टि सिंह, रागिनी मार्को के बाद सृष्टि सिंह सादर आमंत्रित है। तीरंदाजी के क्षेत्र में ही आपको आज हम सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंचासीन अतिथि। आगे की ओर बढ़ते हुए बहुत विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राकेश सिंह जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, तब जबकि पूरा देश जनजाति गौरव दिवस मना रहा है, मैं मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तालियों के साथ में हम सभी उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश में न केवल जनजाति गौरव दिवस जैसे आयोजन हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जनजाति भाई बंधुओं के लिए, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, निश्चित रूप से उनका कल्याण हो रहा है। मैं चाहता हूं दोनों हाथों के साथ में तालियां बजाते हुए हम उनका अभिनंदन स्वागत करें। मंच पर विराजमान सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का भी मैं हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम आप सभी की ओर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं, मध्य प्रदेश को जो विकास के पथ पर लगातार ले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास की नवगाथा लिख रहे हैं मध्य प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। और इसके पूर्व की माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए आप सभी की ओर से हम आमंत्रित करें। हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं जनजातीय कार्य विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी को आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। शालिनी ऐप का पहले करवा लीजिए। शालिनी ऐप का। भारत माता की। समय की बहुत मर्यादा है और इसलिए माननीय महामहिम जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सारे मंचों से बहुत 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और
महामहिम जी, बहुत सारी योजनाएं आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर के हम चला रहे हैं। ये गौरव दिवस के दिन एक छोटा सा हमने ऐप तैयार किया है। बार बार मुख्यमंत्री जी हमारे आदिवासी बंधु बोलते थे कि सरकार की योजना हमारे हाथों में कैसे आए, और इसलिए जब छात्रावास में मैं गया जबलपुर के, एक हमारी बहन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम बटन दबाएं और सरकार की सारी योजनाएं हमारे मुट्ठी में आ जाएं। और उस बहन का नाम था हमारे आदिवासी समाज की शालिनी। ये हमारे गौरव दिवस के दिन गौरव का विषय है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो ऐप हमने तैयार कर लिया है, और वो शालिनी बहन जिसके कहने से हमने वो ऐप तैयार किया। शालिनी बहन से मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर आएँ, और वो ऐप जिसके माध्यम से एक साथ 10 लाख लोग आपके सरकार की योजनाएं देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्राइबल डिपार्टमेंट की योजना। ये वो शालिनी बहन है। वो सेक्रेटरी साहब कहाँ है? शालिनी ऐप का लॉन्च करवाइए, ऐप का लॉन्च करवाइए। हम आग्रह करते हैं आप सभी की ओर से मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सिंगल क्लिक के माध्यम से शालिनी ऐप का शुभारंभ करने का कष्ट करें। इस ऐप के द्वारा हमारे जनजातीय वर्ग के भाई बहनों के लिए जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से अब आप सभी को मिल सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारी ऐसी योजना है कि समय की मर्यादा, इसलिए मैं बहुत अभी कहना नहीं चाहता, बाद में किसी दिन और मौका मिलेगा। अभी अब हम जितनी सारी योजना हैं, समय के कारण मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा हूँ, लेकिन इस गौरव दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे जनजातीय बंधुओं का, हमारे सरकार में मुख्यमंत्री और महामहिम के साथ साथ सारे उपस्थित हमारे सगाजनों का मैं स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ढेरों शुभकामनाओं के साथ जय बिरसा। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में अब हम बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं, मध्य प्रदेश के विकास की नवगाथा लिखने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने अमृत वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। आज के इस बहुत गौरवपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ सभी सब मिलके बोलेंगे, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, रानी दुर्गावती की। मंच पर विराजमान हमारे अपने मध्य प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, केंद्रीय मंत्री माननीय दुर्गादास उइके जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय विधायक और हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, इस मंच पर मौजूद माननीय सांसद सुमित्रा जी, सभी माननीय विधायकगण, पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करें दोनों हाथ खोल करके। वाकई आज का ये अद्भुत कार्यक्रम है। मुझे इस बात का आनंद भी है, एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें दोनों हाथ खोल करके। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद बीते 5वें साल से ये लगातार बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की इस धरती पर, जहां पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी
हमारे आदिवासी भाई बहनों की मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए जल, जंगल, जमीन और हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेज जिनके राज्य में ऐसा माना जाए सूर्यास्त नहीं होता था, इतना विशाल उनका भूभाग था, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती ने पहले से तो मैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच आ गए हैं, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे बीच, और मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोले भारत माता की। संसद के मेरे पुराने साथी मनसुख भाई वसावा, मंच पर उपस्थित भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के सभी सदस्यगण, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे मेरे आदिवासी भाई बहन, अन्य सभी महानुभाव और देश के अनेक कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। अनेक लोग हमारे साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, गवर्नर श्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। मैं उनको भी जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम तो मारे तुम्हारी पास आओ जो गुजराती बोलवन हुए, પણ અત્યારે સમગ્ર દેશના લોકો આપણા કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા છે, એટલે તમારા બધાના આશીર્વાદ અને અનુમતિથી હવે મારે વાત હિન્દીમાં જ કરવી પડશે। मां नर्मदा की ये पावन धरती आज एक और ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बन रही है। अभी 31 अक्टूबर को हमने यहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई। हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। आजादी के आंदोलन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे जनजातीय क्षेत्र में आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता। अभी कुछ देर पहले मुझे देव मोगरा माता के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मां के चरणों में भी फिर से नमन करता हूं। बहुत कम लोगों को पता होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसकी चर्चा होती है, उज्जैन महाकाल की चर्चा होती है, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होती है, केदारनाथ धाम की चर्चा होती है। पिछले एक दशक में से कई हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों का विकास हुआ है,
लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं 2003 में मुख्यमंत्री के रूप में जब कन्या शिक्षा के लिए देविया पढ़ने में आया था, और तब मैं मां के चरणों में नमन करने गया था। अब उस समय वहां की जो स्थिति मैंने देखी थी, एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी, और मेरे जीवन में जो पुनर्निर्माण के अनेक काम हुए होंगे, तो उसकी अगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उसकी शुरुआत देवमोगरा माता के इस स्थान के विकास से हुई। सब महानुभाव और देश के अनेक कार्यक्रम इस समय के बढ़ाया। तिलका मांझी, रानी गाइदिन्लियो, सीधो कानो, भैरव मुर्मू, बुद्धो भगत, जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाले अल्लूरी सीताराम राजू, इसी तरह मध्य प्रदेश के तात्या भील, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के तेलंगा खड़िया, असम के रूपचंद कंवर और ओडिशा के लक्ष्मण नायक, ऐसे कितने ही वीरों ने आजादी के लिए अपार त्याग किया, संघर्ष किया, जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियों की आजादी के लिए अपना लहू बहाया। साथियों, यहां गुजरात में भी जनजातीय समाज के ऐसे कितने ही शूरवीर देशभक्त हैं। गोविंद गुरु, जिन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया, राजा रूप सिंह नायक, जिन्होंने पंचमान में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, और अगर आप पाल चितरिया जाएंगे तो सैकड़ों आदिवासियों की शहादत का वहां स्मारक है। जलियांवाला बाग जैसी वो घटना साबरकांठा के पाल चितरिया में हुई थी। हमारी दशरीबेन चौधरी, जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को आदिवासी समाज तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे कितने ही अध्याय जनजातीय गौरव और आदिवासी शौर्य से रंगे हुए हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते, और आजादी के बाद यह काम होना चाहिए था। लेकिन कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के मोह में मेरे लक्षावधि आदिवासी भाई बहनों की त्याग, तपस्या, बलिदान को नकार दिया गया। और इसलिए 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के गांव तक पूछा जाता था।
हमने उस परिस्थिति को बदला क्यों? हमारी अगली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई बहनों ने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है, आजादी दिलवाई है। और इसी काम को जिंदा करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को स्मरण रहे इसलिए हमने देश में कई ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां गुजरात में भी राजपीपला में ही 25 एकड़ विशाल ट्राइबल म्यूजियम के लिए जमीन पर बहुत बड़ा म्यूजियम आकार ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ भी गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। वैसे ही रांची में जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा रहे, उस जेल में अब भगवान बिरसा मुंडा को और उस समय की आजादी के आंदोलन को लेकर के एक बहुत भव्य म्यूजियम बनाया गया है। साथियों, आज श्री गोविंद गुरु उनके नाम से एक चेयर जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र के रूप में उसकी स्थापना की गई है। यहां भील, गामित, वसावा, गरासिया, कोंकणी, संथाल, राठवा, नायक, डबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वर्ली, डोडिया, ऐसी सभी जनजातियों की उनकी बोलियों पर अध्ययन होगा। उनसे जुड़ी कहानियां और गीतों को संरक्षित किया जाएगा। जनजातीय समाज के पास हजारों वर्षों के अनुभवों से सीखा हुआ ज्ञान का अपार भंडार है। उनकी जीवन शैली में विज्ञान छिपा है। उनकी कहानियों में दर्शन है। उनकी भाषा में पर्यावरण की समझ है। श्री गोविंद गुरु चेयर इस समृद्ध परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करेगी। साथियों, आज जनजातीय गौरव दिवस का यह अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए
एक अलग मंत्रालय का गठन किया था, उसके पहले नहीं किया गया। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद 10 साल जो कांग्रेस को फिर से काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इस मंत्रालय की उपेक्षा की, पूरी तरह भुला दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं 2013 में कांग्रेस ने जनजातीय कल्याण के लिए कुछ हजार रुपए की योजना बनाई, कुछ हजार रुपए। एक जिले में 1000 रुपए से काम नहीं होता है। हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत बड़ी वृद्धि की, उसके हितों की चिंता की, हमने मंत्रालय के बजट को बढ़ाया और आज जनजातीय मंत्रालय का बजट अनेक गुना बढ़ा करके हमने आज जनजातीय क्षेत्रों के विकास का बीड़ा उठाया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक समय यहां गुजरात में भी आदिवासी इलाकों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालात ये थी कि अंबाजी से उमरगांव तक पूरे आदिवासी पट्टे में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल तक नहीं थी, साइंस स्कूल नहीं थी। डेडियापाड़ा और सागबारा जैसे इलाकों में विद्यार्थियों को आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने यहां डेडियापाड़ा से ही कन्या केलवनी महोत्सव शुरू किया था। तब बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते थे और वो बच्चे बहुत सपने देखते थे, बहुत कुछ बनना चाहते थे। किसी को डॉक्टर बनने का मन था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था। मैं उन्हें समझाता था शिक्षा ही इसका रास्ता है। आपके सपनों को पूरा करने में जो भी बाधाएं हैं उन्हें हम दूर करेंगे, मैं विश्वास देता हूं। साथियों, स्थितियों में बदलाव के लिए हमने दिन रात मेहनत की, उसी का परिणाम है आज गुजरात के आदिवासी पट्टे में मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके पहले जहां साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी, आज उस आदिवासी पट्टे में 10,000 से ज्यादा स्कूल है। पिछले 2 दशकों में आदिवासी इलाका में 2 दर्जन साइंस कॉलेज, सिर्फ स्कूल नहीं, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, आर्ट कॉलेज बने। भाजपा सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए सैकड़ों हॉस्टल तैयार किए। यहां गुजरात में 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बनवाई। ऐसे ही प्रयासों से यहां भी बड़ा बदलाव आया है। 20 साल पहले जो बच्चे अपना सपना लेकर मुझसे मिलते थे, अब उनमें से कई डॉक्टर और इंजीनियर है तो कोई रिसर्च फील्ड में काम कर रहा है। साथियों, आदिवासी बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। बीते 5-6 वर्षों में ही केंद्र सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूलों के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। छात्राओं के लिए स्कूल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसका नतीजा यह है कि इन स्कूलों में एडमिशन लेने वाले ट्राइबल बच्चों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी युवाओं को जब अवसर मिलते हैं तो वो हर क्षेत्र में बुलंदी को छूने की ताकत रखते हैं। उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत और उनकी काबिलियत, ये उन्हें परंपरा से मिले हुए, विरासत में मिले होते हैं। आज खेल जगत का उदाहरण सबके सामने है। दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाने में आदिवासी बेटे बेटियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।
अभी तक हम सब मैरीकॉम, थोनाकल गोपी, दूती चंद और भाईचुंग भूटिया जैसे खिलाड़ियों के नाम जानते थे। अब हर बड़ी प्रतियोगिता में ट्राइबल इलाकों से ऐसे ही नए नए खिलाड़ी निकल रहे हैं। अभी भारत की क्रिकेट टीम ने विमेन वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा है। उसमें भी हमारी एक जनजातीय समाज की बेटी ने अहम भूमिका निभाई है। हमारी सरकार आदिवासी इलाकों में नई प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी बढ़ाया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार वंचित को वरीयता के विजन पर काम करती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये हमारा नर्मदा जिला भी है। पहले तो ये अलग नहीं था, वो भरूच जिले का हिस्सा था, कुछ सूरत जिले का हिस्सा था, और ये सारा इलाका कभी पिछड़ा माना जाता था। हमने इसे वरीयता दी, हमने जिलों को आकांक्षी जिला बनाया और आज ये विकास के कई पैरामीटर्स में बहुत आगे आ गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के आदिवासी समुदाय को मिला है। आपने देखा है केंद्र सरकार की कई योजनाओं को हम आदिवासी बहुल राज्यों और वंचित वर्गों के बीच जाकर ही लॉन्च करते हैं। आपको याद होगा 2018 में मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी। ये योजना हमने झारखंड के आदिवासी इलाके में रांची में जाकर के शुरू हुई और आज देश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों को इसके तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत भी आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ से की थी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ जनजातीय वर्ग को मिल रहा है। साथियों, आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़े आदिवासी हैं, हमारी सरकार उन्हें विशेष प्राथमिकता दे रही है। जिन क्षेत्रों में आजादी के इतने दशक बाद भी जहां न बिजली थी, न पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी, न सड़क थी, न अस्पताल की सुविधा थी, इन इलाकों के विकास का विशेष अभियान चलाने के लिए हमने झारखंड के खूंटी से पीएम जनमन योजना शुरू की। भगवान बिरसा मुंडा के गांव में गया था। उस मिट्टी को माथे पर चढ़ा करके मैंने आदिवासियों के कल्याण के संकल्प लेकर के निकला हुआ इंसान, और देश का मैं पहला प्रधानमंत्री था जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। और आज भी भगवान बिरसा मुंडा के परिवारजनों के साथ मेरा उतना ही गहरा नाता रहा। पीएम जनमन योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी पिछड़े आदिवासी गांवों के विकास की नई गाथा लिख रहा है। देश भर में अब तक 60,000 से अधिक गांव इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें से हजारों गांव ऐसे हैं जहां पहली बार पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचा है, और सैकड़ों गांवों में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हुई है। इस अभियान के तहत ग्राम सभाओं को विकास की धुरी बनाया गया। गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आजीविका पर सामुदायिक योजनाएं तैयार हो रही। ये अभियान दिखाता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो हर असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाता है। साथियों, हमारी सरकार आदिवासियों के जीवन से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमने वन उपज की संख्या को 20 से बढ़ाकर करीब 100 किया है। वन उपज पर एमएसपी बढ़ाई। हमारी सरकार मोटे अनाज, श्री अन्न को खूब बढ़ावा दे रही है, जिसका फायदा आदिवासी क्षेत्रों में खेती करने वाले
हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिल रहा है। गुजरात में हमने आपके लिए वन बंधु कल्याण योजना शुरू की थी। इसको आपको एक नई आर्थिक मजबूती मिली और मुझे याद है जब उस योजना को मैंने शुरू किया था तो महीनों तक अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों से लोग मेरा धन्यवाद करने और मुझे सम्मानित करने के लिए आते। इतनी बड़ी परिवर्तनकारी थी। मुझे आज खुशी है कि भूपेंद्र भाई उस वन बंधु कल्याण योजना का विस्तार कर रहे हैं और अब उसे जनजातीय कल्याण योजना के रूप में नए विस्तृत कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदिवासी समुदायों में सिकल सेल ये बीमारी एक बहुत बड़ा खतरा रही है। इससे निपटने के लिए जनजातीय इलाकों में डिस्पेंसरी, मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई गई है। सिकल सेल बीमारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है। इसके तहत देश में 6 करोड़ आदिवासी भाई बहनों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा भी दी जा रही है। आदिवासी समाज के जो बच्चे केवल भाषा के कारण पिछड़ जाते थे, वो अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई करके खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और देश की तरक्की में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे गुजरात के आदिवासी समाज के पास कला की भी अद्भुत पूंजी है। उनकी पेंटिंग्स, उनकी चित्रकलाएं अपने आप में खास है। एक बेटी वहां चित्र लेकर के बैठी है, वो देने के लिए लाई लगती है। ये हमारे एसपीजी के लोग जरा ले लो इस बेटी के पास से। यहां से मुझे लगता है कुछ वर्ली पेंटिंग भी दिखता है उसमें। धन्यवाद बेटा, आपका अगर उसमें अता पता होगा तो मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कला, चित्र ये यहां सहज है। हमारे परेश भाई राठवा जैसे चित्रकार जो इन विधाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने परेश भाई राठवा को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथियों, किसी भी समाज की प्रगति के लिए लोकतंत्र में उसकी सही भागीदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए हमारा ध्येय है जनजातीय समाज के हमारे भाई बहनों को देश के बड़े पदों पर भी पहुंचे, देश का नेतृत्व करें। आप देखिए, आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। इसी तरह बीजेपी ने, एनडीए ने हमेशा आदिवासी समाज के हमारे होनहार साथियों को शीर्ष पदों पर पहुंचाने का प्रयास किया है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। उड़ीसा में श्री मोहन चरण मांझी भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से जनजातीय समुदाय के हमारे मांझी जी उड़ीसा का विकास कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारे जनजातीय बंधु प्रेमा खांडू जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। नागालैंड में हमारे जनजातीय बंधु नेफ्यू रियो काम कर रहे हैं। हमने कई राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए। देश के कई राज्यों की विधानसभाओं में हमारी पार्टी ने आदिवासी स्पीकर बनाए। हमारे गुजरात के मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश में गवर्नर है। हमारी केंद्र सरकार में
सर्बानंद जी सोनोवाल आदिवासी समाज से हैं और पूरी शिपिंग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। वे कभी आसाम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साथियों, इन सभी नेताओं ने देश की जो सेवा की है, देश के विकास में जो योगदान दिया है, वो अतुलनीय है, अभूतपूर्व है। साथियों, आज देश के पास सबका साथ सबका विकास के मंत्र की ताकत है। इसी मंत्र ने बीते वर्षों में करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। इसी मंत्र ने देश की एकता को मजबूती दी है और इसी मंत्र ने दशकों से उपेक्षित जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ा है। इतना ही नहीं, संपूर्ण समाज का नेतृत्व हो रहा है। इसलिए आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन पर्व पर हमें सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूत करने की शपथ लेनी है। न विकास में कोई पीछे रहे, न विकास में कोई पीछे छूटे। यही धरती आबा के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को एक बार फिर जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं। और मैं देशवासियों को कहूंगा कि ये जनजातीय गौरव दिवस, इसमें हमारी मिट्टी की महक है, इसमें हमारे देश की परंपराओं को जीने वाले जनजातीय समुदाय की परंपरा भी है, पुरुषार्थ भी है और आने वाले युग के लिए आकांक्षाएं भी है। और इसलिए भारत के हर कोने में हमेशा हमेशा हमने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को, जनजातीय गौरव दिवस को अत्यंत गौरव के साथ मनाना है। हमें नई शक्ति से आगे बढ़ना है, नए विश्वास से आगे बढ़ना है और भारत की जड़ों से जुड़ते हुए हमने नई ऊंचाइयों को पार करना है। इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबको पता है वंदे मातरम, इस गीत को 150 साल, ये अपने आप में भारत की एक महान प्रेरणा का, लंबी यात्रा का, लंबे संघर्ष का, हर प्रकार से वंदे मातरम एक जो मंत्र बन गया, उसके 150 वर्ष हम मना रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
हार्दिक धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आज के इस गरिमामय मौके पर हम सभी को संबोधित करने के लिए निश्चित ही आज हम उस गौरवशाली धरोहर को नमन कर रहे हैं। धरती आबा महान जनजातीय नायक भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्मदिन को जनजातीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। अपने पूर्वजों की परंपराओं और वीर नायकों के संघर्ष और त्याग और स्मरण को आज हम सभी एक बार पुनः याद